आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में 10,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और उन्हें वक्फ किया। स्टार्ट अप QNU लैब्स ने दुनिया के मुनफरिद प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड का आगाज किया, जो इंटरप्राइजेस को अपने अहम बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाइख्तियार बनाएगा। लखनऊ के लोक संधू अस्पताल में शदीद आतिशज़दगी के बाद 200 से ज्यादा मरीजों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। ईरान के न्यूक्लियाई प्रोग्राम के ताल्लुक से अमरीका और ईरान के दरमियान दूसरे मरहले की बातचीत रोम में होने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान राजस्थान और गुजरात के दूर दराज इलाकों में गर्म लहर की पेशगोई की है। और IPL T20 में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 5 विकेट से जीत हासिल की। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के अवाम के लिए तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और उन्हें अवाम के नाम वक्फ किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सालगिरह के मौके पर जनाब मोदी ने यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम हरारती बिजली प्लांट में 800 मेगावाट के तीसरे यूनिट का भी संग बुनियाद रखा। ये प्रोजेक्ट मौजूदा प्लांट की एक तोसी है, जो कि फिलहाल 2/300 मेगावाट यूनिट बिजली पैदा करता है। इस नए यूनिट के साथ हरियाणा में बिजली पैदा करने की सलाहियत में 3,382 मेगावाट का इजाफा होगा। अब रेवाड़ी के बाजार, चौराहों, रेलवे फाटकों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। ये 4 लेन का बाईपास गाड़ियों को बड़ी आसानी से शहर से बाहर निकाल देगा। दिल्ली से नारनौल की यात्रा में 1 घंटा समय कम लगेगा। हमारे लिए राजनीति सत्ता सुख का नहीं, सेवा का माध्यम है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने 90 करोड़ रुपए की मालियत से यमुनानगर में गोवर्धन प्लांट का संग बुनियाद भी रखा। इस प्लांट में सालाना 2,600 मीट्रिक टन कॉम्प्रेस्ड बायोगैस तैयार करने की सलाहियत होगी। जनाब मोदी ने रेवाड़ी बाईपास का भी इफ्तिताह किया, जिसे 1,069 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार किसानों के दुख सुख की सबसे बड़ी साथी। हमारा प्रयास है कि हरियाणा के किसानों का सामर्थ्य बढ़े। हरियाणा की भाजपा सरकार अब राज्य की 24 फसलों को MSP पर खरीदती है। हरियाणा के लाखों किसानों को PM फसल बीमा योजना का लाभ भी मिला है। PM किसान सम्मान निधि से 6,500 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों के जेब में गए। जनाब मोदी ने कहा कि हरियाणा में लाखों किसानों को PM फसल बीमा योजना से फायदा हुआ है और इस स्कीम के तहत दावे 9,000 करोड़ रुपए से तजावुज कर गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि PM किसान सम्मान निधि के जरिए हरियाणा के किसानों को 6,500 करोड़ रुपए तकसीम किए गए, जिससे उनकी तर्ज जिंदगी और तरक्की में मजीद मिलेगी। अपने दौरे के दौरान उन्होंने हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का भी संग बुनियाद रखा और हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए पहली प्रवास को झंडी दिखाकर रवाना किया। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पर्वतनेनी हरीश ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की जदीद जमहूरिया की बुनियाद डालने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं सालगिरह के मौके पर एक यादगारी तकरीब के हिस्से के तौर पर एक मुबाहसे में इजहार ख्याल कर रहे थे, जिसका उन्वान था अक़वाम मुत्तहिदा और इससे डॉक्टर अंबेडकर के नज़रिए की दायमी कशिश। डॉक्टर हरीश ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर भारत की आज़ादी की जंग की एक सरकर्दा शख्सियत और भारत के आईन के मेमार थे। Dr. Ambedkar was a leading figure of India's freedom struggle and architect of India's constitution, an eminent jurist, economist, and one who dedicated his life for laying the foundation of our modern republic. He infused a pragmatic and rational approach to policy making and political activism, and he espoused modernization, industrialization, and urbanization.
नेशनल क्वांटम मिशन के तहत साइंस और टेक्नोलॉजी के महकमे की तरफ से सिलेक्ट किए गए एक स्टार्टअप्स QNU लैब्स ने दुनिया का पहला और मुनफरिद प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड का आगाज किया है। इस प्लेटफॉर्म का शुरू होना क्वांटम टेक्नोलॉजी में आलमी लीडरशिप की जानिब भारत के सफर में एक और अहम कदम है। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ने एक बयान में कहा है कि क्यू शील्ड की जनरेशन के लिए कोस्मोस महफूज कनेक्टिविटी के लिए क्यू कनेक्ट और महफूज इश्तराक के लिए क्यू वर्स जैसी मुख्तलिफ खिदमात के काबिल बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने कहा है कि आईन वक्फ की कसौटी पर खरा उतरा है। उसने मुल्क को मजबूत, मुस्तहकम और मुत्तहिद किया है। वो कल नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल स्टेडियम में मुनक़िद पहले डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल लेक्चर में इजहार ख्याल कर रहे थे। जस्टिस गवई ने कहा कि गुज़िश्ता सालों में मुल्क ने मुख्तलिफ बैरूनी जारहियत और अंदरूनी गड़बड़ का सामना किया। इसके बावजूद मुल्क मुत्तहिद और मजबूत रहा। आईन में बदलती हुई ज़रूरतों के मुताबिक वक्तन फ़ौक्तन तरमीम की गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कल रात लोकबंधु अस्पताल की दूसरी मंजिल में शदीद आतिशज़दगी के बाद 200 से ज्यादा मरीजों को बहिफाजत निकाल लिया गया है, जिनमें वो मरीज भी शामिल हैं जिनकी हालत काफी नाजुक है। उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। इस वाक़े से मरीजों और अस्पताल के अमले में खौफ पैदा हो गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस आतिशज़दगी का नोटिस लेते हुए अफसरों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम मुतासिरा मरीजों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रिजेश पाठक ने, जो कल रात मौके हादसे पर पहुंचे थे, अस्पताल के अमले और हंगामी खिदमात फौरी तौर पर फराहम करने की तारीफ की। लोकबंधु हॉस्पिटल में तृतीय तल पर धुआं देखा गया था। उसके बाद मरीजों को शिफ्ट करना प्रारंभ किया गया। सभी मरीजों को रेस्क्यू कर लिया गया। लगभग 200 मरीज थे और कोई हताहत नहीं हुआ है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ईरान के न्यूक्लियाई प्रोग्राम के बारे में अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत का दूसरा दौर हफ्ते को रोम में होने का इम्कान है। इटली के वजीर खारजा एंटोनियो ताजानी ने ऐलान किया है कि रोम बातचीत में शामिल फरीकों और ओमान की तरफ से की गई दरख्वास्त के बाद मीटिंग की मेजबानी के लिए तैयार हो गया है। ओमान एक सालिस के तौर पर इस बातचीत में शरीक हो रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। इटली के वजीर खारजा एंटोनियो ताजानी ने जापान के दौरे के दौरान ऐलान किया है कि रोम मुज़ाकरात में शामिल फरीकों और ओमान की तरफ से की गई दरख्वास्तों के बाद बातचीत की मेजबानी के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इटली की हुकूमत मुज़ाकरात की हिमायत में हर जरूरी इक़दाम करने के लिए तैयार है ताकि न्यूक्लियाई उमूर को हल करने और अमन को फ़रोग़ देने में मदद मिल सके। अलबत्ता ईरान या अमेरिका की तरफ से बातचीत के लिए किसी मकाम की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की गई है। अमेरिका और ईरान के हुक्काम के दरमियान बिलवास्ता बातचीत का पहला दौर 12 अप्रैल को ओमान में हुआ था। दोनों मुल्कों ने कहा है कि उन्होंने पहले दौर में मुस्बत और तामीरी बातचीत की थी। हालांकि बातचीत बिलवास्ता रही, जिसमें ओमान ने बातचीत में सालिस की हैसियत से हिस्सा लिया था। इस दौरान ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची इस हफ्ते रूस जाएंगे, जहां वो अमेरिका के साथ न्यूक्लियाई मामले पर बातचीत से मुताल्लिक सलाह मशवरा करेंगे। नई दिल्ली से विष्णु की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी RLJP ने NDA से रवाबता मुनक़ते करने का ऐलान किया है। पार्टी सदर और साबिक मरकजी वजीर पशुपति कुमार पारस ने पटना में अंबेडकर जयंती के मौके पर यह ऐलान किया। पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए जनाब पारस ने कहा कि BJP की क़यादत वाले NDA के साथ रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी बिहार में नए इत्तेहाद के इम्कानात तलाश करेगी जो इसकी कदर और एहतराम करे। हिमाचल प्रदेश का आज 78वां यौम तासीस है। 15 अप्रैल 1948 में 30 छोटी और बड़ी रजवाड़ा रियासतों को मिलाकर रियासत की तश्कील अमल में आई थी। इसलिए हर साल 15 अप्रैल को हिमाचल डे के तौर पर मनाया जाता है। इस साल रियासती सतह की अहम तकरीब किलार में मुनक़िद की जा रही है, जो कि चंबा ज़िले में वाक़ दूरदराज और कबायली पैंगी वादी का सदर मुकाम है। इस तकरीब की सदारत हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। इस मौके पर रियासत की शानदार विरासत की अक्कासी करने वाले सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे।
भारत के महकमे मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान राजस्थान और गुजरात के दूरदराज के इलाकों में गर्म हवाएं चलने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा और मगरबी मध्य प्रदेश में इसी तरह के हालात की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आज केरला और माहे में गर्मी और हब्स के हालात रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इम्कान है कि उड़ीसा में कल तक शदीद बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने यह भी कहा है कि अगले 5 दिन के दौरान शुमाल मशरिक और मशरकी भारत में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ छींटें पड़ने के साथ साथ हल्की और मोतदिल बारिश होने का इम्कान है। आईपीएल क्रिकेट में आज चंडीगढ़ के महाराजा यादविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इससे कबल कल रात एकाना क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 5 मैचों में हार के सिलसिले को खत्म करते हुए मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स पर 5 विकेट से जीत हासिल की। 167 रन की जीत का निशाना हासिल करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने अच्छी शुरुआत की। सलामी बल्लेबाजों रचिन रविंद्र और रशीद शेख ने 50 रन की शराकतदारी की, जबकि शिवम दुबे ने 37 गेंदों 43 रन बनाकर अहम किरदार अदा किया। अलबत्ता महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से 11 गेंदों में 26 रन ने चेन्नई सुपर किंग्स को जीत दिलाने में नुमायां रोल अदा किया। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने ऋतुराज गायकवाड़ के जख्मी होने की वजह से उनके मुतबादिल के तौर पर आयुष म्हात्रे को टीम में जगह दी है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने सीजन के बाकी मैचों के लिए जख्मी एडम जंपा की जगह सैमरन रविचंद्रन को टीम में शामिल किया है। आईएसएसएफ शूटिंग आलमी कप 2025 का दूसरा मरहला आज पेरू की राजधानी लीमा में शुरू होगा। 42 रुकनी भारतीय दस्ता 3 जुमरों राइफल, पिस्टल और शॉटगन में मुकाबला करेगा। भारतीय निशानेबाजों ने इससे पहले ब्यूनस आयर्स में आईएसएसएफ आलमी कप के पहले मरहले में सोने के 4, चांदी के 2 और कांसे के 2 तमगों समेत 8 तमगे जीते थे। आज भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी, रविंद्र सिंह, वरुण तोमर, अमित शर्मा और आकाश भारद्वाज भारतीय वक्त के मुताबिक आज रात 10:15 बजे मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में हिस्सा लेंगे। शतरंज में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025 का पेरिस मरहला जीत लिया है। उन्होंने अमेरिका के ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरू को 1.5 0.5 पॉइंट के फर्क से हराया। अलबत्ता इटली अमेरिकी खिलाड़ी फाबियानो कारुआना ने तीसरे मुकाम के लिए जर्मन के ग्रैंड मास्टर विंसेंट केमेर को शिकस्त दी और लास वेगास ग्रैंड स्लैम में अपना मुकाम बना लिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने हरियाणा के शहर हिसार में वजीर आजम के हाथों हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का संग बुनियाद रखे जाने के मौके पर उनके खिताब को अपनी शसुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शसुर्खी है, कांग्रेस ने आईन की रूह से खिलवाड़ किया और डॉक्टर अंबेडकर की तौहीन की। हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत के संगे बुनियाद और हिसार से अयोध्या के लिए पहली परवाज को हरी झंडी दिखाने के मौके पर वजीर आजम का खिताब। तकरीबन सभी अखबारात ने पीएनबी घपले के कलीदी मुलजिम मेहुल चौकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी से मुतल्लिक खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार प्रताप और दीगर अखबारों ने जस्टिस भूषण गवई को भारत का अगला चीफ जस्टिस बनाए जाने से मुतल्लिक खबर को अहमियत दी है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान के हवाले से लिखा है कि किसानों का डिजिटल आईडी बनवाना जरूरी। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में 10,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और उन्हें वक्फ किया। स्टार्टअप QNU लैब्स ने दुनिया के मुनफरिद प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड का आगाज किया, जो इंटरप्राइजेस को अपने अहम बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाइख्तियार बनाएगा। लखनऊ के लोक संधू अस्पताल में शदीद आतिशज़दगी के बाद 200 से ज़्यादा मरीजों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ताल्लुक से अमेरिका और ईरान के दरमियान दूसरे मरहले की बातचीत रोम में होने की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान राजस्थान और गुजरात के दूर दराज इलाकों में गर्म लहर की पेशगोई की है। और आईपीएल T20 में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 5 विकेट से जीत हासिल की है।
اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔